जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वंश स्टडी परिवार में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सभी स्टूडेंट का सपना होता है वर्दी पहनना, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो वो समय बिल्कुल चल रहा है और 25 से 26 दिन आपको बिल्कुल मिले हैं आपको इतिहास बनाने के लिए, अपने जीवन का, अपने परिवार का जो इतिहास बनाने का जो मौका है, अपने भाइयों को जीवन में जो खुशियाँ लाने का जो मौका है वो है अब इस टाइम। तो इसलिए आपको नींद नहीं आनी चाहिए। और दूसरी बात, आप बढ़िया तरीके से अपनी स्टडी को रिवाइज करें। मुझे उम्मीद है कि सबने पढ़ रखा है सब कुछ, ठीक है। आपको हर टॉपिक पे आपको धीरे 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 रिवाइज करना है और एक साथ किसी टॉपिक की तरफ नहीं भागना है, ना अपने आप को, ठीक है, नर्वस होने देना है, ठीक है। तो ये जो 25 से 26 दिन है, ये आपको सफलता इसमें मिले ऐसी उम्मीद है हमें। और आप एक इतिहास बनाएं अपने जीवन का, और आने वाले समय में जितना भी हम पे हेल्प हो रही है 25 दिन में, वो हमें कंप्लीट करके चलूंगा। और यहाँ पर इसी क्रम में आपको आज मैं बता रहा हूँ समबाहु त्रिभुज, इससे एक क्वेश्चन आने का चांस होगा, बिल्कुल सूत्र पर आएगा। याद रखें, कांस्टेबल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं आप, सूत्र से सवाल आ रहा है। और थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे भी घुमाता है तो उसके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, ठीक है। तो आइए वीडियो को देखें। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु, सम का मतलब है समान, इक्वल, बाहु का मतलब है भुजा यानी कि हैंड, ठीक है। तो समबाहु कैसे होनी चाहिए? समबाहु तिर, तिर का मतलब है तीन भुजा वाले, ठीक है। तो एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। और इसका जो प्रत्येक एंगल है बेटा वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। बोलो कोई दिक्कत? जो प्रत्येक एंगल है 60 डिग्री का होता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, ठीक है। और इसकी जो तीनों भुजा हैं वो बराबर होती हैं। जब भुजा बराबर होती हैं तभी इनके एंगल बराबर हैं, ठीक है। आइए इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसा बनेगा। पहला बनेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। का क्षेत्रफल, जो एरिया होगा वो क्या होगा? √3/4 गुणा भुजा, और भुजा की पावर भी आप लिखेंगे 2, ठीक है। ये भुजा की पावर 2 है। 2 का अर्थ है यहाँ पर भुजा की 2 बार गुणा करना है, और √3/4 में आपको करना है। देखो समबाहु त्रिभुज में √3 याद रखना है, क्योंकि 3 भुजा होती हैं तो √3 से इसका सूत्र स्टार्ट होता है। √3/4 भुजा की पावर 2। अब इसमें एक बात और आपको याद रखनी है कि इसका जो समबाहु त्रिभुज होता है इसमें एक हाइट और होती है इस तरह से। ये जो हाइट होती है ऊंचाई बोलेंगे इसको। तो ये जो ऊंचाई होगी ये क्या होगी? ये बेटा इसी क्षेत्रफल याद हो जाएगा, इसका आधा कर दो बेटा, यहां से √3/4 के स्थान पर 2 हो जाएगा, और पावर से ये 2 हट जाएगा, √3/2 भुजा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सूत्र पर क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं आपसे कहने लगूं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? एक समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। एच जो हाइट दी है ये वाली, ये √3 दे रखी है। तो इसका जो भुजा है, मतलब इसका क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल क्या आएगा? तो आप यहां से ऊंचाई कितनी दे रखी है? देखो ऊंचाई दे रखी है √3, जबकि हमें पता है √3/2 गुणा भुजा ऊंचाई होती है। तो आप देखेंगे √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार? एक बार हो जाएगा, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, 2 एकम 2। तो भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पर? आपकी भुजा आ जाएगी √2। अब इस √2 को यहाँ रखेंगे, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, मतलब सॉरी 2 को यहाँ पर रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सूत्र के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। तो एक सूत्र ये हो गया, एक ही हो गया, 2 सूत्र हो गए। इसके बाद आपको एक दो चीज़ और आपको इसमें डालनी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन में करने में कोई समस्या ना पड़े। देखिए, एक होता है समबाहु त्रिभुज में इस तरह से अंतर्वृत्त होता है, अंदर एक व्रत बनाएगा इस तरह से,
और इसकी त्रिज्या हम यहाँ पर r मानेंगे, इसका रेडियस कितना मानेंगे r। तो इस अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या रेडियस कितनी होती है भैया, ये आपको बताना है। इसको स्मॉल r से प्रेजेंट करेंगे। ये कितनी होती है, ये होती है भुजा बटे 2√3, यानी √3 को 2 से गुणा किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और देखो सीधा क्वेश्चन पेपर में सूत्र ही आ सकता है इतना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी चीज क्रम में एक और आपको लास्ट सूत्र याद रखना है, बिल्कुल लास्ट है। 2 पॉइंट आपको ऊपर बताए गए, एक तीसरा पॉइंट ये हो गया, एक और आपको सीखना है। अगर यही व्रत आपको अंदर की जगह बाहर बना दिया जाए, इसे बोलेंगे परिव्रत। इस तरह से थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, लेकिन आप अपने कॉपी पर बिल्कुल ठीक बनाएं। और इससे इसकी जो त्रिज्या मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, आपको r मानी जाएगी, ठीक है। तो इसे बोलेंगे परिव्रत। परिव्रत या इसका एक नाम है परिव्रत ही कहें, परिव्रत, ठीक है। जो बाहर की तरफ जो भी आकृति बनी है समबाहु त्रिभुज के, इसकी तीनों भुजा बराबर है, और इसके बाहर जो भी आकृति बनी है उसे परिव्रत कहेंगे। परिव्रत की त्रिज्या ये क्या होती है बेटा, r बराबर भुजा बटे, यहां से भी 2 हटा देंगे आप, ओनली √3 होती है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो हम इसी क्रम में पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपकी लाइफ बनाने में सहयोग कर सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सूत्र इतने ही है, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा की पावर 2, ठीक है। और जो इसकी हाइट होती है, तो यहाँ से 4 √3/2 भुजा की, खाली भुजा की पावर 2 से भुजा हो जाता है। इसी प्रकार अंतःवृत्त इसमें बनाया जाता है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितना बनेगी, भुजा बटे 2√3, और जो परिव्रत की त्रिज्या होगी वो होगी भुजा बटे √3। बताओ कोई दिक्कत। अब इस क्रम में मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं, अगर आपको भारी ना पड़े, क्योंकि वैसे तो ज़्यादा मुझे बताना नहीं चाहिए, काम इसी से हो जाएगा, इसी पे सूत्र में आएगा। तो एक चीज़ और आप देख लें कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज उसने दे रखा है इस तरह से, और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने से इस तरह और भी समबाहु त्रिभुजों को बना दे, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज बनेंगे ये सारे के सारे बराबर त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, मध्य बिंदुओं को मिलाएगा तब। बोलो कोई दिक्कत। इसी क्रम में एक चीज और आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज में वैसे इतने से काम चलाएं आप, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बना होता है, √3/4, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो प्रत्येक 1 2 3 4, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3 गुणा भुजा की पावर मतलब 2। आइए इसको समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। इसको हम ज्यादा इस पर गौर नहीं करेंगे, इतना मोस्ट नहीं है, जो ऊपर की चीजें उन पर क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। किसी किसी उदाहरण के तौर पर लिया है मैंने पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त खींचा गया है जिसका क्षेत्रफल 842 वर्ग सेंटीमीटर, तो उसके शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। ये आपको बताना है, शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो इसमें मैं आपको इसलिए नहीं सिखा रहा क्वेश्चन को कि ये से ही आप यही सेम टू सेम आए, लेकिन आपको फॉर्मूला रिवाइज करने का जो आदत है वो होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये था, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल का एक वृत्त खींचा गया है जिसका क्षेत्रफल 842 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसके शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। इसमें कहने का मतलब ये है, अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, ध्यान से देखें। एक तरह से कोई त्रिभुज है, वो कह रहा है इसमें अंतर्गत का मतलब है एक अंदर वृत्त बनाया इसने इस तरह से। तो इसको जो एरिया दिया है वो दिया है कितना, 842,
ठीक है, यहाँ पर आपको सही दिख रहा है। फिर कह रहा है इसमें एक परिवृत्त बनाया गया इस तरह से, इसकी त्रिज्या कितनी मानी जाएगी आपके, आप मानेंगे बड़ी आर। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज सिखाई थी आपको, अंतःवृत्त, एक अंतःवृत्त लिखवाया था, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या याद करो क्या लिखवाया था, वो लिखवाया था भुजा बटे 2√3, ठीक है जी। और बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी, बाह्य वृत्त या परिवृत्त कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बता रहा था परिवृत्त, परिवृत्त, ठीक है, की त्रिज्या, आप त्रिज्या को यहां लिखेंगे, जो होगी वो कितनी होगी, वो होगी भुजा बटे कितना लिखवाया था अभी आपको, √3। अगर अंदर वृत्त है तो उसकी जो अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है भुजा बटे 2√3, ठीक है। और परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, इसे स्मॉल बताया था मैंने, इसे कैपिटल बताया था। तो आप देखेंगे ध्यान से, रेशो मैंने इसको बनाया है, बहुत ही ध्यान से देखें, बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, भुजा से भुजा कैंसिल हो जाएगा, रेशो के अंदर समान संख्या कैंसिल हो जाती है, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1/2 अनुपात 1, 1 से इसमें भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसका रेशो बन जाएगा 1/2। ये किसका रेशो बन जाएगा, त्रिज्या का, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी कि आप आर से ऊपर लिख दिया है और ये बड़े आर का जो रेशो आया 1/2 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां से जो क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल के लिए क्या बताते हैं हम, ये हटा दो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल के लिए क्या बताते हैं आपको, स्क्वायर कर दीजिए बेटा, इसका स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 4। क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में लिखा जाता है जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि जो क्षेत्रफल है उसका रेशो 1/4 आया, वो कह रहा था अंतःवृत्त का, ये अंतःवृत्त का क्षेत्रफल है, ये बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल है, उसका अंतःवृत्त का जो क्षेत्रफल था वो कितना था बेटा, अंदर का जो एरिया दिया है वो कितना दिया है 842, हमारे पास कितना दिया है 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 842, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 842, इस 842 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 842 ही आएगा, और 842 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 33 68 आ जाएगा, 33 68 बिल्कुल इसका सही आंसर बनने वाला है। और 33 68 ऑप्शन को आपको दिखाई देगा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में आपको बिल्कुल दिखाई देगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है एक छोटा सा, यदि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ये आपको बताना है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत नहीं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती थी, आपको मैंने बताया था, समबाहु त्रिभुज की जो हाइट थी वो h बराबर क्या होता था, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा, ये h बराबर जो होता था वो होता है √3/2 गुणा भुजा, ठीक है। और इसमें जो हाइट दी है वो कितना दे रखा, 8 दे रखा है, तो √3/2 गुणा भुजा, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16/√3, इसके नीचे चला जाएगा, तो इसकी एक भुजा आ जाएगी कितना, यहां पर ध्यान दें, एक भुजा कितनी आ गई है बेटा 16/√3, और भुजा इसमें कितनी होती हैं 3 होती हैं, तो तीनों भुजा 16/√3, 3 इस 16/√3 16/√3, यानी कि हम परिमाप लिख सकते हैं। अगर आप लिख के ही करना चाहते हैं तो इसमें 3 से गुणा कर दो, 16 × 48, 48/√3 इसका परिमाप आ जाएगा। ऑप्शन आपको ए में 8√3 दिया है, बी में 10√3 दिया है, और सी में 12√3 है, और डी में 16√3 है। यह एग्जाम्पल दूसरा है।
2 नंबर पर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो आपको इसको सही करना, सही करके लिखना आना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको वर्क करूंगा इस पर, ध्यान दें। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन होगी, आंसर मैच कराना है बस खाली। तो इस √3 की ऊपर नीचे गुणा करना आपको आना चाहिए, और ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही जरूरी है जानकारी। √3 की देखो 48/√3 तो लिखा ही है, तो इस √3 की ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी भी ये 48/√3 है, तो ये देखेंगे 48 गुणा √3, और जब हम √3 सेम संख्या की गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, और अलग अलग संख्या की गुणा करें, यानी कि √3 में √2 गुणा करें तो √3 दोनों की गुणा हो जाती है 6। तो ये देखें √3 में 3 गुणा करेंगे 3 से कितनी बार कट जाएगा, 16 बार। तो सही आंसर इसका कितना आ जाएगा, सही आंसर इसका कितना हो जाएगा, 16√3। √3 में √3 गुणा करेंगे 3 ही आएगा। 48 गुणा √3 था, 3 से 16 बार कट गया, 16√3। बिल्कुल ठीक आंसर आ जाएगा 16√3। ठीक है, ऑप्शन आपका दिखाई देगा 16√3 किस में दिखाई दे रहा है, डी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने लिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 पर बात करेंगे, 3 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। एक समबाहु त्रिभुज तथा एक वर्ग के परिमाप समान है। देखो वर्ग इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था मैंने आपको। अब इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया है, यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपको आपके सामने, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें कह क्या रहा है वो समझें। तो त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज लीजिए इस तरह से, जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं, और एक स्क्वायर लीजिए। स्क्वायर क्या होता है भाई, जिसकी सारी भुजा बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इसमें कह रहा है इसका विकर्ण दिया है, विकर्ण कितने दिया है, 12√2। आप यहां पर लिखेंगे 12√2, तो इसकी भुजा निकाल सकते हैं आप, कितनी आएगी। इसका जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वो क्या होता है भाई, इसे डी लिखेंगे, ये होता है √2 गुणा भुजा, और ये आपने दे रखा है कितना, 12√2 बराबर √2 गुणा भुजा। तो आप देखेंगे यहां से √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, भुजा कितनी आ जाएगी, 12। भुजा कितनी आ जाएगी बेटा आपकी, 12 भुजा आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो यहां पर ध्यान दें, जो इसकी भुजा है ये 12 है, ठीक है, क्लियर है। तो आपको क्या करना है, इसका जो परिमाप आएगा, ये भुजा 12 है, ये भी भुजा 12 है, 12 है, 12 है, तो ये कितना आएगा टोटल परिमाप, कितना आएगा, 12 चौक 48, 48 आएगा। और ये जो परिमाप 48 आएगा, परिमाप जो 48 आएगा वो किसके बराबर होगा, इसका परिमाप भी 48 होगा, इसका परिमाप भी 48 होगा। दोनों परिमाप क्या होंगे, 48 48 होंगे, दोनों के परिमाप बराबर हैं, ये कह रहा क्वेश्चन में, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब क्या करना है बेटा, इसका परिमाप 48 था तो इसमें 4 भुजा थी, 4 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, एक भुजा। इसका परिमाप भी 48 है, इसे इसमें 3 भुजाएं, 3 से भाग करेंगे तो इसकी भुजा आ जाएगी कितना, 16 आ जाएगी। इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 16। और आपको पता है कि आप आंसर कैसे करना है आपको, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वो होता है √3/2 भुजा की पावर 2, √3/2, भुजा कितनी है, 16 गुणा 16, 2 से आप काटेंगे 8 बार, 16 √3/4 होता है बेटा, सॉरी यहाँ गलत लिख गया है, √3/4, 4 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 16 चौका 64 √3 आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। क्षेत्रफल जो होता है √3/4 भुजा की पावर 2 होता है, ना कि √3/2 भुजा की पावर 2 होता है। ऊंचाई होती है √3/2 गुणा भुजा, ठीक है। इसका 64 √3 सही आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में इसको मैच कराया जा रहा है।
64√3 आपका बी ऑप्शन में लिखा गया है, यानी सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर से बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 2√3 वर्ग सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में क्या है, आपको ये बतानी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर आप फोर्थ पर पहुंचे हो अभी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 4 का 5 गुना कर दीजिए, 4 पंजे 20 हो जाएंगे टोटल। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन पर वर्क किया जा रहा है, एक एक चीज को आपको बारीकी से बताया जा रहा है, और इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इसमें कंसेप्ट आपका समबाहु त्रिभुज का क्लियर किया है। और नेक्स्ट वीडियो आपको छोटे छोटे वीडियो देंगे 10-10 मिनट के, ये 20 मिनट का है, आप स्पीड को तेज करके जरूर देखेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, और देखिए समबाहु त्रिभुज की बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लगातार वीडियो में जुड़े हुए हो तो आपको पिछले वाले क्वेश्चन से ही मैच करेगा, पीछे वाले वर्ग के क्वेश्चन से। प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो, ये x थी। ठीक है, तो इसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दो भैया, तो ये x प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज का √3/2 भुजा की पावर 2 होता है। ठीक है, तो पहले भुजा की पावर 2, इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई? आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको एक बार बता दें, यहाँ इसका क्षेत्रफल x, इसका क्षेत्रफल भी x प्लस का 2, तो x तो दोनों में समान रहेगा। एक्स्ट्रा क्या है बेटा, वृद्धि कितने की हुई है? 2 की हुई है। तो आप क्या करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 को ऐसे लिखेंगे, और दोनों की आपस में गुणा करो, 2 दूनी 2, 2 एकम 2x हो जाएगा। अच्छा, वृद्धि हुई है तो यहाँ प्लस लगा लो। ठीक है, 2 दूनी 4, एक मिनट यहाँ पर ध्यान दें, मैंने क्या बताया था, 2 का एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा कितना है? 2, तो 2 का तो वर्ग करेंगे 4, और दोनों गुणा करेंगे 2x, गुणा करने के बाद 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर सिखा देता हूँ। x प्लस 2 का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का, सबकी गुणा करो, 2 दूनी 4x, तो ये एक्स्ट्रा होगा इसमें। ठीक है, तो यही लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर 5 की वृद्धि कर रहा है तो 5 का वर्ग 25 लिखेंगे भाई, x प्लस 5 की वृद्धि कर रहा है तो 5 का वर्ग 25 लिखेंगे, और दोनों गुणा करेंगे 5x, और दोगुना जरूर करेंगे 10। इस तरह से आपको फॉर्मूले बना रहा है। ठीक है, क्या बात समझ में आई है? तो या फिर आप एक काम करो, इसके झंझट में ना पड़ो, थोड़ा सा विस्तार से ही देख लें एक बार। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की पावर 2, भुजा कितनी है? x, तो x की पावर 2 हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा? √3/4 भुजा की पावर 2, भुजा कितना है बेटा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये एरिया √3/4 को ऐसे रहने दो। आप देखेंगे यहां पर जो एक्स्ट्रा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का 2 दूनी 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4x। तो आपने देखा कि इसमें जो √3/4 की अगर यहां गुणा करते हैं तो सेम केस बन जाएगा, ये और ये। इसमें एक्स्ट्रा क्या रहेगा बेटा? ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है इसमें। ठीक है, जो 4 प्लस का 4x है ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इसको √3/4 से गुणा करना ना भूलें, ये तो चलता ही रहेगा। तो इसका जो वृद्धि दी थी वो कितनी दी थी सवाल में? आप देखें, सवाल में जो वृद्धि दी थी वो कितनी दी थी? 2√3 की दे रखी थी। यहां पर 2√3 के बराबर हो जाएगा, 2√3 के बराबर क्षेत्रफल हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, यानी 4 प्लस का 4x बराबर 8 हो जाएगा। 4x बराबर कितना हो गया? 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना बचा? 4 ही बचेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1, यानी उसकी भुजा कितनी थी? 1 थी। इतने बड़े झंझट में नहीं पड़ोगे आप, इतना बड़ा झंझट नहीं करना है आपको, बिल्कुल नहीं करना। आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखें। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा तरीका समझेंगे इसी क्वेश्चन का। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा
याद रखें प्रत्येक भुजा में कितनी वृद्धि कर रहा है, पहली भुजा x होगी, अब कर रहा है कुशन त्रिभुज का कोई भी हो ऐसे करना है सब, वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, वृत्त हो, ठीक है, सबके ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं, सबकी भुजा त्रिज्या को बढ़ा के चलेगा। ये x प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 4 की वृद्धि, कुछ भी कह सकता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो √3/4 गुणा भुजा की पावर 2 होता है, एरिया जो होता कि नहीं। आप देखेंगे ध्यान से, √3/4 भुजा कितनी बढ़ गई है, x से x प्लस 2 हुआ, तो जितना भी एक्स्ट्रा भुजा हुई है उसका पहले वर्ग करते हैं, पहले स्क्वायर करेंगे 4, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, आराम से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि x x इसमें बराबर है, बस स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है, 2 का वर्ग 4 हो गया, और इनकी मल्टीप्लाई करो, इनकी मल्टीप्लाई करके दुगना करना है, 2x तो इसमें हो जाएगा, और 2 की सभी में गुणा करनी है आपको, 2x एकम 2x दूनी 4x, और यहां पर ये वृद्धि आ जाएगी बेटा, और ये 2√3 के बराबर होगी। सवाल में दे रखी है वृद्धि कितनी है, 2√3, √3 से √3 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये इधर जाके कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, तो x बराबर कितना होगा 1। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको भी कर लेते हैं तो समबाहु त्रिभुज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे ध्यान से, x बराबर कितना आया था हमारा 1, x बराबर 1 आया, तो ये x बराबर, इसमें 2 की वृद्धि हुई तो इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 3, तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पूछ रहा था, सही आंसर आ जाएगा 1, सही आंसर आपका 1 बनेगा, जो ऑप्शन ए में लिखा है। क्या बात समझ में आई। मैं 20 क्वेश्चन कराने की बात कर रहा था, लेकिन 20 ही क्वेश्चन करा दिए हैं, क्वेश्चन को 4 ही क्वेश्चन में समेटा गया है, 4 क्वेश्चन में ही समेट के सारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कराए गए हैं। देखने को वो 4 हैं लेकिन कंप्लीट हो गया है। अगर आप इन्हीं को चारों क्वेश्चनों पर वर्क करें बार बार, ठीक है, स्पीड दुगना करके देखें वीडियो में, तो आपको वो कहीं भी आपको दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं और कोई भी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भैया थोड़ा कैलकुलेशन आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसी के साथ इस वीडियो को थोड़ा रोकेंगे, क्योंकि वीडियो 27 मिनट का हो गया है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।